उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी जाने जाते हैं जीरो टॉलरेंस नीति के लिए और खुली चुनौती दी है उन्होंने बदमाशों को, अपराधियों को कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी अपराधी हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते, अपराध छोड़ने का नाम नहीं लेते, भयानक से भयानक वारदात करते रहते हैं। बुधवार 20 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के श्रद्धा बाजार में एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया। खौफनाक घटना ऐसी कि भयानक घटना, ऐसी घटना, रौद्र घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने, बेखौफ अपराधियों ने सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कपड़े के व्यापारी क्या कहेंगे, दुकानदार कहेंगे, कपड़े के दुकानदार अब्दुल रशीद और उनके बेटे, उनका छोटा बेटा था शोएब, सुबह को अपनी दुकान पर गए। जैसे ही दुकान उन्होंने खोली, शटर खोला और वहां पे अपनी दुकान में वह झाड़ू वगैरह लगाने लगे। दुष्ट राक्षस अपराधी आए और दोनों बाप बेटों को दौड़ा कर उनको ऐसा मारा, उनके सीने में गोलियां मारी, उनके सिर में गोलियां मारी। वे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे तो अपराधी उनके पीछे ही दौड़कर उनको दौड़ा कर मारा। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जो अपराधी हैं, बेखौफ अपराधी हैं उनका, और जो कपड़े के दुकानदार अब्दुल रशीद और उनका बेटा शोएब मलिक, इनकी कपड़े की दुकान है और जो अपराधी है उनकी भी कपड़े की दुकान है। तो दोनों पड़ोसी हैं और दोनों का आपस में एक दूसरे से रंजिश रखते थे और 3-4 साल पहले भी इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था। इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी पुलिस में, परंतु बेखौफ बदमाशों ने न कानून का डर और न सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का डर उनको रोक पाया और उन्होंने बेलगाम अपराधियों की तरह, बेलगाम जल्लादों की तरह दो बाप बेटे की हत्या करके ये साबित कर दिया है कि अपराधी अपराध करते रहेंगे, सीएम योगी कोई भी नीति पर वह काम करें। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि अगर सीएम योगी की ऐसी जीरो टॉलरेंस नीति है कि वह अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह बहन बेटियों के ऊपर किया जाए या किसी भी शरीफ इंसान के, शरीफ व्यक्ति के ऊपर किया जाए। पता है अभी 3-4 दिन पहले ही सीएम योगी ने खुला बोला था कि अगर अपराधी अपराध करेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। अगर अपराधियों को कोई डर, भय, कोई भी नामो निशान तक नहीं था उनके दिल और दिमाग में। कहा जाता है, सूत्रों ने जानकारी दी है कि जो अपराधियों के हत्यारे हैं, हत्यारों को उनके माता पिता ने भी उकसाया, उनको भड़काया। प्रतिद्वंदी थे कपड़े के दुकानदार अब्दुल रशीद और उनका बेटा शोएब, उनकी हत्या के लिए अपने बेटों को उकसाया। दूसरे कपड़े के दुकानदार के मालिकों ने अपने बेटों को उकसा करा दी अपने ही पड़ोसी दुकानदार की हत्या। ये पड़ोसी है? क्या हमें पड़ोस में दुश्मनी पालनी चाहिए? क्या हमें पड़ोस में एक दूसरे का छीनना चाहिए? नहीं ना, एक दूसरे के सहयोग से जीवन चलता है। परंतु कुछ पड़ोसी ऐसे नीच, निकम्मे और जाहिल होते हैं कि उनको ना पड़ोसी अपने लगते हैं, उन्हें तो बस चील कौवों की तरह, बाज की तरह वो दूसरों का भी छीनना और झपटा मारते रहते हैं। तो ऐसे पड़ोसी वही झपट मार, चील और बाज होते हैं, गिद्ध होते हैं, कौवे होते हैं, दूसरों का छीनते रहते हैं, झपटते रहते हैं। परंतु एक सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर सीएम योगी ने इतनी लगाम कस के रखी है अपराधियों की, इतनी खुली चुनौती दे दी है कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, तो ये देखे कि दूसरी सरकारें थी जो इनका पालन करती थी अपराधियों का, तब समाज में क्या हाल था। क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो पता चल जाती है कि क्या समाज में हो रहा है, लेकिन तब एक लिमिटेड एरियाज ये होती थी, अपराध की घटनाएं होती थी, लिमिटेड लोगों को ही पता चलती थी अपराध की। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में, टाइम पर ये सबको पता चल जाती है अपराध कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर सीएम योगी ने अपराधियों की लगाम कस के रखी है, फिर भी इतना अपराध हो रहा है और इतना भयानक तौर से हो रहा है, तो ये सोचे कि दूसरी सरकारों में क्या हाल था। बहुत ही सोच कर कल्पना कीजिए, कल्पना करके रूह कांप जाती है। अगर ऐसा सीएम है, कोई छूट नहीं अपराधियों के लिए, कोई माफीनामा नहीं, सिर्फ सजा और सिर्फ सजा। यहाँ पर मैं सीएम योगी से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर थोड़ा सा कानून में बदलाव करने के लिए बिल पास करवाइए और जो ये अपराधी हैं जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जैसे कि अभी साइकिल के ऊपर एक छात्रा के साथ उसका दुपट्टा छीना और उसकी
बाइक से कुचलकर मौत हो गई। फिर इन्हीं दुष्ट नीचों ने बाइक से कुचल दिया उस छात्रा को। ऐसे लोगों को उनको फिर गोली मारी गई और उनके फिर पैर में अरेस्ट किया गया। जब वो भाग रहे थे उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया गया। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा बिल पास करवाइए कि जिसमें ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके इनको मौत दी जाए, इनको फांसी दी जाए। शायद अब ये घटनाएं रुक जाए, क्योंकि आप जितना प्रयास कर रहे हैं इन घटनाओं को रोकने के लिए, आपने जितनी इनकी लगाम कसी है अपराधियों की, शायद किसी भी सरकार के दौर में ऐसी लगाम नहीं कसी गई है। लेकिन अपराधी हैं कि अपराध नहीं त्याग रहे, अपराधी हैं नहीं सुधर रहे, अपराधी हैं वही कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, अपराधी नहीं सुधरेंगे। तो आप सभी बहनों भाइयों से निवेदन करती हूँ, मेरा प्रयास है जागरूक करने का। मैं आप सब लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अपराधी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप स्वरूप में आपको हानि पहुंचा सकता है। नमस्कार। और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा प्रयास, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए और वो लिखा ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। कमेंट तो जरूर कर दिया करो प्लीज, मुझे पता तो चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी है, और क्या कमी है और क्या अच्छाई है। अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियो आपको जागरूक करने के लिए लाती रहूंगी। नमस्कार, थैंक यू।